नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रिसेंटली दोस्तों आपने देखा किस तरीके से रशिया, जो भारत का सबसे ज्यादा टाइम टेस्टेड पार्टनर है, उसने भारत के रोल के बारे में काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज कहा। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से दुनिया में टर्बुलेंस है और धीरे धीरे करके जो आर्कटिक रीजन है वहां पर भी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स आ रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई एक कंट्री जो चीजों को सुधार सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है, बैलेंस आउट कर सकता है, दैट इज नन अनदर देन इंडिया। सो रशियन एम्बेसडर ने इंडिया के बारे में अगेन वही चीज कहा जो हमेशा से रशिया भारत के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक रखता है। अब मैं आज क्यों आर्कटिक के बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज आर्कटिक रीजन दोस्तों आज जिस तरीके से इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल वाटर्स बना हुआ है, द ग्रेट फ्लैश पॉइंट वाला एरिया बना हो चुका है। सिमिलरली जो आर्कटिक रीजन है वो भी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से ये एक नया इलाका बन रहा है फॉर द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और इसलिए सारे कंट्रीज अपने इन्फ्लुएंस को आर्कटिक रीजन में बनाना चाहते हैं। ये है, आप देख सकते हैं, आर्कटिक सर्कल जिसमें रशिया है, कनाडा है, ग्रीनलैंड। आप देखें किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। प्राइमरली रीजन वही है कि कैसे आर्कटिक ओशियन, जहां पे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, वहां पे अपने इन्फ्लुएंस को बनाया जा सके। फिर यहां पे कुछ नॉर्डिक कंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये भी आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं। तो रशिया हमेशा से ऑलरेडी भारत के उस रोल के बारे में काफी ज्यादा सपोर्टिव है। रशिया ऑलवेज वांट्स कि इंडिया, क्योंकि आर्कटिक सर्कल से हम काफी ज्यादा दूर हैं, बट रशिया के थ्रू हम आर्कटिक रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बना पाते हैं। अब एक और कंट्री जो भारत के लिए खड़ा होके आया है, एक और कंट्री जो चाहता है कि भारत इस आर्कटिक सर्कल वाले रीजन में एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करे, दैट इज फिनलैंड। बिकॉज आप देखिए ये न्यूज आ रहा है 25 मार्च को कि फिनलैंड की एक डिफेंस रिपोर्ट के हिसाब से पहली बार फिनलैंड ने माना है कि चाइना जो है वो एक चैलेंज है, और इसीलिए इंडो पैसिफिक में इंडिया के साथ रिलेशन करना, इट इज नॉट ओनली अ मेयर थिंग टू डू, रादर इट इज अ नेसेसिटी। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है फिनलैंड के लिए। तो पहली बार दोस्तों फिनलैंड ने चाइना के चैलेंज को माना है। ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक के लिए चाइना को चैलेंज तो माना नहीं होगा, बिकॉज फिनलैंड को क्या ही मतलब इंडो पैसिफिक में। लेकिन इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से चाइना एग्रेशन कर रहा है, यूनिलैटरली रूल्स ऑफ गेम को बदल रहा है, सेम चीज फिनलैंड को लगता है कि आने वाले समय में चाइना रेप्लिका करेगा आर्कटिक रीजन में। और इसलिए फिनलैंड चाहता है कि कैसे भारत के साथ मिलके चाइना को इंडो पैसिफिक में बैलेंस आउट किया जा सके, सो दैट चाइना डजंट थिंक कि वो कहीं भी किसी भी इलाके में आके इस तरीके से यूनिलैटरली कुछ भी चीजें कर सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों न्यूज क्या आ रहा है कि जो फिनिश गवर्नमेंट है, जो फिनलैंड की सरकार है, उसने रिसेंटली एक डिफेंस रिपोर्ट रिलीज किया, और उस डिफेंस रिपोर्ट में अभी तक पहली बार उसमें कहा गया है कि चाइना एक फ्रेंड कम चैलेंजर बहुत बड़ा है। तो पहली बार चाइना को एज अ चैलेंज फिनलैंड की सरकार ने कंसिडर किया है। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया आज छोटा हो रहा है, द वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉलर, इसलिए किसी तरीके का डेवलपमेंट अगर इंडो पैसिफिक में आता है तो बाल्टिक रीजन में भी आ सकता है। तो एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि आज आप ये नहीं कह सकते कि चाइना अगर इंडो पैसिफिक में एग्रेशन कर रहा है तो वो आर्कटिक सर्कल में नहीं करेगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। सो व्हेन एनीथिंग इज चेंजिंग एट वन पॉइंट ऑफ प्लेस, देन इट विल हैव रिपरकशंस एट अदर पॉइंट ऑल्सो। और आर्कटिक रीजन, वही रीजन की बात फिनलैंड करना चाह रहा है, और फिनलैंड इसीलिए आर्कटिक रीजन की बात कर रहा है। इनफैक्ट फिनलैंड ही क्या, हर एक कंट्री आज आर्कटिक रीजन की बात कर रहा है। बिकॉज देखिए यूएस के सर्वे के हिसाब से यहां पे दुनिया का 22% ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व है, और इसके अलावा अनआइडेंटिफाइड अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, जिसकी वजह से आप समझिए कि आज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आर्कटिक रीजन इन्हीं वजहों से बहुत ज्यादा न्यूज में आजकल चल रहा है, और हर एक कंट्री, खासकर जो ग्रेट पावर्स है, वो अपने इन्फ्लुएंस को बनाना चाह रहे हैं। और आप सभी को पता है कि इंडिया के लिए भी ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, हम लोग एक नॉर्दर्न सी रूट बनाने का प्रयास कर रहे हैं,
हैं जो कि स्वीज कैनाल के ऊपर डिपेंडेंस को कट डाउन कर सकता है। तो आर्कटिक रीजन में इस समय जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो है आर्कटिक काउंसिल। इसमें देखिए रशिया तो ऑब्वियसली सदस्य होगा, फिनलैंड भी सदस्य है, यूएस भी सदस्य है। अब चाइना सदस्य नहीं है, इंडिया सदस्य नहीं है, लेकिन रशिया के बिहाफ में, रशिया के सपोर्ट से 2013 में भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली भारत रशिया के साथ मिलकर आर्कटिक रीजन में इंफ्लुएंस बनाना चाह रहा है। और फिनलैंड भी भारत के प्रति काफी ज्यादा सपोर्टिव है, यूएस ऑलरेडी सपोर्टिव है, विच मींस आने वाले समय में भारत इस आर्कटिक सर्कल में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आज और भी बात करेंगे कि आखिरकार क्यों चाइना को चैलेंज बताया गया है फिनलैंड की सरकार ने, और क्यों आने वाले समय में इंडिया, रशिया, यूएस ये सब मिलके आर्कटिक रीजन में चाइना के इंफ्लुएंस को कट डाउन कर सकते हैं। बट इन चीजों को डिस्कस करने के पहले आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों के पीडीएफ्स अब आपके लिए लेके आया है एंड दीज पीडीएफ्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? हमारे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सारे पीडीएफ्स को। इसके अलावा यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और ऑल्सो यू कैन विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन ब्रांचेस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ देखिए, चाइना जिस तरीके से दोस्तों इंडो पैसिफिक में अपने इन्फ्लुएंस को तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में आपको पता है कि 2018 में चाइना ने एक नया रिपोर्ट निकाला और उस रिपोर्ट में चाइना ने बताया कि आने वाले समय में वो आर्कटिक रीजन में एक बड़ा गेम खेल सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने एक पोलर सिल्क रोड लॉन्च करने की बात की, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक एक्सटेंशन वर्जन है, जिसमें खासकर फोकस किया जाएगा आर्कटिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। अब आर्कटिक रीजन में जिस तरीके से एबंडेंट नेचुरल रिसोर्स है, उसके ऊपर चाइना एक्सेस चाहता है और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इलाके में जो एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नेंस डेवलप कर रहा है, उसमें भी अपने आप को एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बना सकता है। बात तब बहुत ज्यादा खिंच गई जब चाइना ने अपने आप को एक नियर आर्कटिक स्टेट कह दिया उस रिपोर्ट में। तो चाइना जो कि आर्कटिक सर्कल से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है, कोई भी टेरिटोरियल उसका इलाका नहीं है जो आर्कटिक रीजन के साथ बॉर्डर शेयर करता हो, लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स चाइना ने अपने आप को डेजिग्नेट किया नियर आर्कटिक स्टेट का। इसका मतलब कि चाइना आर्कटिक रीजन में टेरिटोरियल चेंजेस ला सकता है और आने वाले समय में लाने का प्रयास करेगा। इसके बाद आर्कटिक नेशंस जो हैं उनको समझ में आ गया चाइना का किस तरीके से नेगेटिव इंटेंशन है इस पर्टिकुलर इलाके में, और इसी के बाद से रशिया का भी चाइना को लेकर आर्कटिक रीजन में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब रिसेंट टाइम्स में देखिए, मॉस्को है, उसने कहा है कि रशिया यूएस को मिलके आर्कटिक रीजन में काम करना चाहिए, बिकॉज आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से रशिया यूएस के रिलेशंस में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आया है। इनफैक्ट मॉस्को ने यह भी कहा, आप देख सकते हैं 21 मार्च की यह खबर है कि इंडिया जो है आर्कटिक रीजन में अगेन जियोपॉलिटिकल टेंशंस को स्टेबलाइज कर सकता है। और ये जो फिनलैंड की रिपोर्ट आई है, इस फिनलैंड की रिपोर्ट में जहां पे चाइना को चैलेंज बताया गया है, दूसरी तरफ देखिए क्या कहा गया, इंडिया एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर है और इसीलिए आने वाले समय में भारत के साथ खासकर जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दोस्तों आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली नाटो कंट्रीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाइए, इसलिए फिनलैंड जो है वो आने वाले समय में इंडिया से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी कर सकता है। साथ ही साथ फिनलैंड ने यह भी कहा है कि भारत का जो इस समय सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी है, कैसे आत्मनिर्भरता लाया जाए या सेल्फ रिलायंस लाया जाए, इसके लिए जो फिनिश कंपनीज हैं वो आने वाले समय में भारत के साथ मिलकर को प्रोडक्शन करेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। और सबसे बड़ा जो आने वाले समय में डेवलपमेंट हो सकता है वो है डिफेंस को लेके। आप देखिए आज का ये खबर आ रहा है कि लास्ट ईयर भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है वो 1.27 लाख करोड़ का हुआ है और एक्सपोर्ट अकेले हमारा 21,000 करोड़ का हुआ है डिफेंस सेक्टर को। सो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट विच वी मस्ट सेलिब्रेट, बिकॉज आप इमेजिन नहीं कर सकते 10 साल पहले डिफेंस प्रोडक्शन की क्या हालात थी। अब फिनलैंड और इंडिया के बीच में दोस्तों इसी की वजह से आने वाले समय में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट रिसेंटली फिनलैंड और चाइना के बीच में आर्कटिक रीजन को लेकर तो डिस्प्यूट था ही, लेकिन बात यहां पे बहुत ज्यादा गिर गई जब लास्ट ईयर बाल्टिक पाइपलाइंस को तोड़ने में चाइना के शिप को रिस्पॉन्सिबल माना गया और उसके बाद फिनलैंड ने कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री को चाइना के बारे में हमेशा से श्योर रहना चाहिए, दैट वन कंट्री विच कैन नेवर एवर बी ट्रस्टेड, इट इज चाइना। सो दैट बेसिकली मीन्स
that Finland and India are going to set great amount of partnership in the coming year. It is a great news for India because India उन नॉर्डिक कंट्रीज के साथ मिलकर अपने इन्फ्लुएंस को आर्कटिक रीजन में काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है यूएस रशिया के बीच में, उसके लिए इंडिया के लिए और ज्यादा मोबिलाइजिंग फोर्स बन सकता है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया इन द आर्कटिक। व्हाट आर योर व्यूज? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।